तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने जातीय जनगणना इस देश में बंद की, वो अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के पतन के जिम्मेदार हुए, तो माफी मांगिए। और उस पाप के लिए माफी कब मांगेंगे राहुल गांधी? वो तिथि भी निर्धारित कर दीजिए। ये कि कांग्रेस का कौन सा कीचड़ का कुंड है जिस कुंड में सब कीचड़ से लेकर निकलते हैं और भारतीय जनता पार्टी में उनको नहाना पड़ता है, ड्राई क्लीन होना पड़ता है। हम कोई कांग्रेसी थोड़ा कि पत्थर फेंक के भाग जाएंगे, हम पत्थरबाज लोग नहीं है। जब नवाब मलिक जो है उन पर आरोप लगाकर जेल में भेजा, तो ये बेशर्मी से वो जेल में रहते हुए भी उनको मंत्री बना रखा था। कीचड़ का कुंड है कि नहीं कांग्रेस? अब तो स्वीकार नहीं दिया जी। इनका नारा है साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे। साथ कौन रहेगा? साथ रहेंगे प्रफुल्ल पटेल, जिस पर आरोप लगाते थे कि इकबाल मिर्ची का साथी और भ्रष्टाचारी है। हसन मुशर्रफ, भावना गवली दलित समाज के खिलाफ, अंतिम पंक्ति के खिलाफ बटेंगे और कटेंगे का नारा दे रहे हैं। और एक नारा है कि गिनेंगे तो गड़ेंगे, गड़ेंगे तो बढ़ेंगे। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। आज की डिबेट महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर होने वाली है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही दिन बचे हैं। इन दोनों ही राज्यों के चुनावों में जहां एक तरफ राहुल गांधी अपनी हर रैली में बार बार यही बात कह रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर जातिगत जनगणना करा कर रहेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ योगी जी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, अब उसी नारे को मोदी जी ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है और मोदी जी ने नारा दिया है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मोदी जी बोकारो के बाद रांची पहुंचे, जहां उन्होंने एक रोड शो किया। बीजेपी के इन दोनों नारों पर विपक्ष ने जोरदार हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा बटेंगे तो कटेंगे किसको बोला, बांटने वाले भी तुम हो और काटने वाले भी तुम हो, और दूसरों को बोल रहे हो बटेंगे तो कटेंगे। आज की डिबेट इन्हीं मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से प्रेम शुक्ला और अभय दुबे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। एक बड़ी शानदार स्क्रिप्ट लिखी। क्या यह संभव है कि अजीत पवार कहें नरेंद्र मोदी जी की रैली के संदर्भ में पूछने पे कि बारामती में किसी की आवश्यकता नहीं है, हम ही काफी हैं रैली के लिए? फिर या वो ये कहें कि किसी दूसरे प्रांत का व्यक्ति आ जाए और बटेंगे और कटेंगे का नारा दे, तो ये महाराष्ट्र सद्भाव की भूमि है। क्या यह संभव है कि उसी राजनीतिक दल से एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाए जिस पर भारतीय जनता पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व यह आरोप लगाता था कि बंबई बम धमाके इस आदमी के पैसे से हुए हैं और इस आदमी के पैसे से दिए वली शाह को, जो जेल में बंबई बम धमाके में बंद है, नवाब मलिक के पैसे से, और उसको टिकट देने पर भी आप समझौता बरकरार रखें? तो क्या किया इन लोगों ने स्ट्रेटेजिकली कि मुस्लिमों के वोट को कंसंट्रेट करने के लिए, उनको एक्यूमुलेट करने के लिए अजीत पवार जी को एक चेहरा बना दिया। उन्होंने कहा मोदी जी का विरोध करना हो तो करना, नवाब मलिक के पोस्टर्स में से मोदी जी की तस्वीर हटा देना। आप देखिए तो सही, हसन मुशर्रफ ब्रांड एम्बेसडर है इनका, नजीबुल्लाह इनका ब्रांड एम्बेसडर है। उधर शिंदे साहब को कह दिया कि साहब वो मदरसे के शिक्षकों की 6,000 से 16,000, 8,000 से 18,000 कर देना। किए क्या किसी हिंदू शिक्षकों की, टीचरों की? उनको तो संविदा पर रखकर बाहर निकालने की बात करते हैं। 1,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन कर देना मौलाना आजाद मुस्लिम बोर्ड के प्रगति के लिए। क्यों साहब? ये बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं और ये सब खेल खेला जा रहा है इस बिना पर, ये जो नारे दिए जा रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल कर दिया मोदी जी ने और ये कह दिया कि हम कास्ट सेंसस नहीं कराना चाहते और जो राज्य करा रहे हैं जातिगत सर्वेक्षण, हम उसके भी खिलाफ हैं, ये उस शपथ पत्र में कहा। साथ में ये कहा, उद्धव ठाकरे जी ने वो याचिका लगाई थी और कहा था हमें 2011 के कास्ट सेंसस के, एक मिनट, कास्ट सेंसस के डेटा दे दीजिए, उसमें इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हाँ वो 130 करोड़ लोगों का डेटा रजिस्ट्रार सेंसस को हमने दिया था। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अनविन पनागरिया की कमेटी बनाई थी, न तो उसका एक मेंबर बनाया, ना कभी उसकी मीटिंग की, और वो डेटा भी मोदी जी ने छुपा लिए। रुको जरा, सब्र करो। ओवैसी साहब को सुना आपने, प्रेम शुक्ला जी, वो बार बार ये कह रहे हैं कि आप लोग अगर जाति का कार्ड खेलें, ओबीसी की बात करें, आप लोग अपने अपने तरीके से अगर जातियों की बात करें तो ठीक है, लेकिन वही अगर कोई विपक्षी पार्टी या कोई अन्य पार्टी मुस्लिमों की बात करे तब आप लोगों को सांप्रदायिकता दिखती है या जातिवाद दिखता है। ये कहां तक सही है? वो सीधा चैलेंज कर रहे हैं आपके बटेंगे कटेंगे रहेंगे सेफ रहेंगे नारे को। जी अरे भाई, जब बटेंगे तो कटेंगे कह रहे तो सत्य नहीं है क्या? 1947 में बंटे थे तो कटे थे कि नहीं कटे थे? 1964 में जमशेदपुर में कटे कि नहीं कटे? 1978 में भागलपुर में कटे कि नहीं कटे? कानपुर में कटे कि नहीं कटे? मुरादाबाद में कटे कि नहीं कटे? मुंबई में कटे कि नहीं कटे? जहां जहां बंटे वहां वहां कटे। और ये सत्य है, जब जब बंटे तब तब कटे। 1984 में जब सिखों को अलग कर दिया इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद, तो 10,000 सिखों को काटने वाले कौन थे और किस आधार पर काटा था? उनका धर्म देखकर ही काटा था ना, उनकी पगड़ी देखकर ही काटे थे ना, उनके गले में टायर डालकर
यही कांग्रेसियों ने आग लगाई थी ना, उन महिलाओं पे बलात्कार किया था ना, बंटे थे तो कटे थे ना, और हम उस बंटने का विरोध करते तो गलत हो गए, ये काटने का समर्थन करते तो ये सही हो गए। ये काटने वालों पर टाडा की केसेस ना करें, बल्कि जो कटे हैं उन परिवारों पर टाडा की केस कांग्रेसी कर दें, ये सही है। गजब के तर्क है इनके भाई। अजीत पवार को आपने गले लगाया था, वही अजीत पवार आज कह रहे हैं कि ये नारा हमारा नहीं है, हमें ये नारा स्वीकार नहीं है। उधर अननेचुरल है, आपने भारी अननेचुरल कर लिया इस तरफ, और अजीत पवार खुलकर कह रहे हैं कि ये नारा गलत है, वो नारा जो बिल्कुल योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। हाँ, नेचुरल अलायंस, हमारे विचार को मानते हैं, विकास के विचार को मानते हैं, वो जिस विचार को नहीं मानते वो स्वीकारेंगे, हमें पूरा विश्वास है। और दूसरी बात, मुझे कृपा करके बताइए ना कि ये कांग्रेस का कौन सा कीचड़ का कुंड है जिस कुंड में सब कीचड़ से लेकर निकलते हैं और भारतीय जनता पार्टी में आकर उनको नहाना पड़ता है, ड्राई क्लीन होना पड़ता है। कीचड़ का कुंड है सोनिया गांधी जी जो है, वो 420 की केस की जो बेल पर है, जो राहुल गांधी 420 केस में बेल पर है, और जो 420 की केस में बेल पर है वही आपका अपोजिशन लीडर है। गजब बेइज्जती है आपका 420 की केस है भाई, फिर बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई, ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं सुन रहा था ना इनको, अंजना जी, अरे तो 2016 सुन रहा था ना, इनका धैर्य क्यों टूट जा रहा है? धैर्य मत तोड़िए, 420 है केस उनके ऊपर, सब 420 केस है कि नहीं है, बेल पर है कि नहीं लेना चाहिए, तब बेल कहना चाहिए तो झूठा केस है। अंजना जी ये क्या तरीका है? अंजना जी ये क्या तरीका है? अबे जी रुक जाइए, आपके बीच में वो नहीं बोले थे। अबे जी आपके बीच में वो नहीं बोले थे। उत्तर दे रहा हूं अंजना जी, हम कोई कांग्रेसी थोड़े कि पत्थर फेंक के भाग जाएंगे, हम पत्थरबाज लोग नहीं है। देखिए, नवाब मलिक के बारे में हमारा आज भी मानना है कि जब तक उनके आरोपों से वो मुक्त नहीं होते, वो दाऊद इब्राहिम गिरोह के व्यक्ति हमारी दृष्टि में है, इसीलिए हम उनका उस सीट पर जो है हमारे सुरेश पाटिल कैंडिडेट हैं। और नवाब मलिक से इतनी नफरत इनको आज हो गई, जब नवाब मलिक जो है उन पर आरोप लगाकर जेल में भेजा, तो ये बेशर्मी से वो जेल में रहते हुए भी उनको मंत्री बना रखा था। कीचड़ का कुंड है कि नहीं कांग्रेस? अब तो स्वीकार लीजिए भाई जी। बात तो सही है। आज क्यों आवश्यकता है कास्ट सेंसस की? क्योंकि संविधान पर आक्रमण करने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आमादा है। लेटरल एंट्री के माध्यम से आप उनके रिजर्वेशन पर अटैक कर रहे हैं। पीएसयूज के डिसइन्वेस्टमेंट में 10 लाख नौकरियां हैं वहां, उन पर वार हो रहा है। तब राहुल गांधी जी इस बात के लिए चिंतित है। और हमारी 2011 के सेंसस का डेटा वो क्यों नहीं जारी करते प्रधानमंत्री जी? 10 साल हो गए, जातिगत जनगणना कराई थी ना, सभी राजनीतिक दल सहमत थे। आप नहीं थे उस समय केंद्र की सत्ता में, लेकिन सारे राजनीतिक दल सहमत थे, और 130 करोड़ लोगों का डेटा बाकायदा एक्सेल शीट, हजारों एक्सेल शीट में सबमिट किया है। ये सुप्रीम कोर्ट में आपने खुद ने एफिडेविट दिया प्रधानमंत्री जी। इनका नारा है साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे। साथ कौन रहेगा? साथ रहेंगे प्रफुल्ल पटेल, जिस पर आरोप लगाते थे कि इकबाल मिर्ची का साथी और भ्रष्टाचारी है। हसन मुश्रीफ, भावना गवली, यशवंत जाधव, यामिनी जाधव, हेमंत बिस्वा शर्मा, जितने देश भर के भ्रष्टाचारी हैं, साथ रहेंगे तो मोदी जी ने कहा सेफ रहेंगे, चाहे वो 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप अजीत पवार जी पर लगाया हो। देखिए, आज देश के समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग, दलित समाज के लोगों में एक संदेश साफ चला गया कि 2 विचारधाराएं इस देश में काम कर रही है। एक है जो दलित समाज के खिलाफ, अंतिम पंक्ति के खिलाफ बटेंगे और कटेंगे का नारा दे रहे हैं, और एक नारा है कि गिनेंगे तो गड़ेंगे, गड़ेंगे तो बढ़ेंगे, अर्थात गिनती कराएंगे समाज के अंतिम पंक्ति की, जो राहुल गांधी जी मांग कर रहे हैं, उसी में देश का उत्थान है। ये 2 विचारधाराएं साफ है। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। इन्होंने कहा कि जातियों की जनगणना होने से ही अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का उत्थान होगा। बहुत अच्छी बात है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने जाति जनगणना इस देश में बंद की, वो अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के पतन के जिम्मेदार हुए, तो माफी मांगिए। नेहरू की सारे जो है पुण्याई गिनाकर आप आज तक वोट मांगते हो, तो उस पाप के लिए माफी कब मांगेंगे राहुल गांधी? वो तिथि भी निर्धारित कर दीजिए। क्यों निर्धारित करने में आपको आशंका होती है मित्र? भाई 1891 से 1947 तक, यानी 1941 तक जातिगत आधार पर जनगणना हो रही थी। जातिगत आधार पर जनगणना बंद किसने की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बंद की। वो बंद कब तक रही? वो इंदिरा गांधी के भी जमाने में बंद रही, वो राजीव गांधी के जमाने में भी बंद रही। तो ये सारे दलित विरोधी थे, क्योंकि आरक्षण पर भी इनका विरोध था, पिछड़ा आयोग पर भी इनका विरोध था, पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देने पर भी इनका विरोध था। तो अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लगातार पतन का अगर कोई 6 दशकों तक जिम्मेदार है, वो तो आप हैं जनाब। स्वीकार लीजिए, उसको क्षमा मांग लीजिए। अभी सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट की बात अभय दुबे जी कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार का एफिडेविट है, जो 2011 की जनगणना है,
उस 2011 की जनगणना के अनुसार जातियां, उपजातियां और गोत्र मिला के 46 लाख से अधिक जातियां, उपजातियां और गोत्र जो है वो पाए गए कांग्रेस की जनगणना में है। तो साहब आप कहते हैं एक तरफ नारा है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो आप बताइए 46 लाख टुकड़े कर देने के बाद 542 हमारी लोकसभा सीटों को 46 लाख से भाग दे देंगे तो कैसे हिस्सा बटेगा? कितना बांट देना चाहते हैं समाज को? ये तो गोत्रों में बांटने पे आमादा है। ठीक है, जो आशुतोष जी जनेऊ जवाब पर जो है कोर्ट पे जनेऊ पहनने के बाद जो पारसी के घर में इसके बाद अब एक बार गोत्र आशुतोष के जी ब्राह्मण जवाब जो ले जन्मे हैं क्योंकि- वो पता नहीं कितने गोत्रों में बांट देना चाहते हैं। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने प्रेम शुक्ला और अभय दुबे दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।